हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम एक और कंपनी का एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है हिंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल क्वार्टरली अपडेट्स क्या क्या है, कंपनी के शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या क्या निकल कर आते हैं, और कंपनी के पी रेशियो कितने पे अभी कंपनी ट्रेड कर रही है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऐसे ही और रेगुलर कंपनीज के अपडेट और एनालिसिस के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको ये चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिलते रहे। तो फ्रेंड, जैसा जिस दिन हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो डेट है 21 मार्च 2025। उस दिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 989 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। ओके, कंपनी का नाम है हिंद रेक्टिफाइज लिमिटेड। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म है HRL। द HRL मैन्युफैक्चर्स द पावर्स इलेक्ट्रॉनिक्स equipment such as the converters, inverters, propulsion system, rectifiers, and the railway transmission equipments like traction transformers and the locomotive motor various types of the panels and the locomotive switch board cabinet regulated on the battery charger, inverters, and the modular pantry. And the manufacturing facilities are in Mumbai and Nasik and Maharashtra and Dehradun, Uttarakhand, and its registered office is in Mumbai. तो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है उसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी ने दिया हुआ है। कंपनी जो है मेनली इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चर्स करती है। ओके, रेलवे ट्रांसमिटर, रेलवे के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सबको मैन्युफैक्चरिंग, लोकोमोटिव मोटर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ पैनल्स, ये सब कुछ जो है वो कंपनी हिंद रेक्टिफायर जो है वो अपने लिए मैन्युफैक्चर्स करती है। और द कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो मुंबई में है, नासिक में है, महाराष्ट्र में है, और देहरादून में, उत्तराखंड में। और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी वो मुंबई में अवेलेबल है। कंपनी का जो मार्केट कैप निकल कर आता है 1712 रुपीज़ का है। करंट प्राइस का 989 रुपीज़ का है। 52 वीक हाई 1591 का है। 52 वीक लो 570 रुपीज़ का है। अभी 98.1 के पी पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.12% है, और ROE और ROC कंपनी के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। कंपनी को इसके पीयर ग्रुप के साथ देखिए तो देखेंगे आप, केन्स टैग जो है वो 120 रुपीज़ के पी पे अभी ट्रेड कर रहा है। PG इलेक्ट्रोप्लास जो है वो 126 रुपीज़ के पे टी कर रहा है, और अंबर एंटरप्राइज 105 रुपीज़ के पी पे ट्रेड कर रहा है। जीनस पावर 42.74 रुपीज़ के पी पे ट्रेड कर रहा है। एवलॉन टेक जो है 109.95 के टी पे ट्रेड कर रहा है। RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो 202.97 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और हिंद रेक्टिफायर जो है वो 98.06 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो एक एवरेज पी पे इन द रेक्टिफायर्स जो है वो शेयर की जो प्राइस है वो एक एवरेज पी पे ट्रेड कर रही है। उसके बाद इसके क्वार्टरली अपडेट्स को अगर रिव्यू करें तो कंपनी जो दिसंबर क्वार्टर में 137 करोड़ का जो सेल्स था, वहाँ से इनकी जो कि 166 करोड़ का हो गया, और वहाँ से इनकी जो कि दिसंबर क्वार्टर में 169 करोड़ का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर रिव्यू करें तो 13 करोड़ से दिसंबर 2023 में 13 करोड़ था, वहाँ से सितंबर 2024 में 18 करोड़ का, और दिसंबर 2024 में अप्रॉक्स 18 करोड़ का ही मेंटेन रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर देखेंगे तो 1 करोड़ से दिसंबर 2023 में 1 करोड़ था, वहाँ से सितंबर क्वार्टर में ये 13 करोड़ का हो गया, और दिसंबर क्वार्टर में भी अप्रॉक्स ये 13 करोड़ ही रहा है। नेट प्रॉफिट में भी कोई चेंज नहीं है, इतना 10 करोड़ सितंबर क्वार्टर में था, और दिसंबर क्वार्टर में भी 10 करोड़ ही है। कंपनी का ईयरली अपडेट्स देखें तो मार्च 2024 का डेटा ही अवेलेबल है। मार्च 2024 का 518 करोड़ का था, एक्सपेंसेस 473 करोड़ के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट जो है वो 13 करोड़ का।
कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर रिव्यू करते हैं तो प्रमोटर्स ने जो अपना स्टेक है वो सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा रिड्यूस किया है। एफआईआईज अगर हम देखते हैं तो एफआईआईज जो है उन्होंने इस कंपनी में, जैसे कि हम जानते हैं सभी की, लास्ट 6-7 मंथ से एफआईआईज का कंटिन्यूस सेलिंग चल रहा है, लेकिन इस कंपनी में एफआईआईज का स्टेक जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, लास्ट 2 क्वार्टर्स को हम देखते हैं कि जून से सितंबर और सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में एफआईआईज ने जो है अपनी होल्डिंग को इस शेयर में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, और डीआईएज ने भी 0.01% से 0.07% सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। तो पब्लिक ने थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। अब इस शेयर के अगर शॉर्ट टर्म टारगेट्स जो निकल कर आते हैं उस पर हम रिव्यू करते हैं कि हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड HIRCT is projected to have a potential share market price of 1319.47 by end of 2025। तो टिल एंड ऑफ 2025 तक ये कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो 1319 रुपीज़ तक के निकल कर आते हैं, और जो मिड से शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स आते हैं वो 1252 रुपीज़ के आते हैं। इनिशियल टारगेट 975 रुपीज़ तक का भी, अगर मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में चला जाता है तो 975 रुपीज़ तक के भी टारगेट्स में दिख सकते हैं। मिड ईयर टारगेट तो 3 टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं शॉर्ट टर्मली। अगर जैसा कि शेयर प्राइस अभी 989 रुपीज़ पे है, तो अगर बेरिश ट्रेंड हो जाता है तो 975 रुपीज़ पे, और अगर बुलिश ट्रेंड हो जाता है तो मार्केट प्राइस का जो प्राइस है वो 1252 रुपीज़, और एंड ऑफ द 2025 तक ये 1319.47 अप्रॉक्स 1320 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी कुछ आज हमने इस वीडियो में एनालिसिस किया, ये ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से किया हुआ है। हमारी तरफ से शेयर के बाय और सेल की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। हम ये एनालिसिस ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से करते हैं, जिससे आपको एक एजुकेशनल आइडिया मिले कि किस तरह से कंपनी को एनालाइज किया जाता है और कौन कौन से कंपनी के जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है अगर कोई भी कंपनी का एनालिसिस करना हो तो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो ऐसे ही और कंपनीज के रेगुलर अपडेट्स के बारे में या रेगुलर एनालिसिस अगर आपको मिलते रहे उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द लौटेंगे हम और एक कंपनी के एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।